everyone. In this video we are going to discuss elimination reaction. जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. इवन एलिमिनेशन, उसके पहले 2 टाइप्स आते हैं, अल्फा 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 बीटा एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन. उसमें भी 2 टाइप आते हैं, उसमें 3 टाइप आते हैं, इवन एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड इवन CB एलिमिनेशन. ठीक है, तो सारे टाइप्स हम कवर करेंगे. तो उसके पहले क्या करते हैं, ये जो ट्री डायग्राम हमने यहाँ पे देखी है, तो पहले अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कवर करेंगे, फिर अल्फा बीटा देखेंगे, इवन E2 एंड इवन CB. तो अब एलिमिनेशन का मतलब है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है, आपको बॉन्ड तोड़ना है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये इस तरीके से है CH2, इसको A अटैच है और यहाँ पे CH2 को B अटैच है. ठीक है, तो आपने क्या किया, A और B को निकाला, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा. ठीक, और यहाँ से AB रिलीज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड था, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड था, उसका कन्वर्जन किस में हो चुका है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में. ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हो चुका है. तो इस तरीके से क्या होता है ना कि सैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन इसके लिए कुछ अलग रिएजेंट्स रहते हैं और उसके बेसिस पे ना टाइप बनाए गए. तो अब डिस्कस करते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन. अल्फा अल्फा इंडिकेट्स कि एक ही कार्बन से दोनों एलिमिनेट होने वाले हैं, दोनों एटम्स. अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, बोथ द एटम्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम कार्बन एटम. देखो यह है क्लोरोफॉर्म. ठीक है, इसमें अगर मैं बेस ऐड करूं, फॉर एग्जाम्पल NaNH2, तो क्या होता है, Na पे चार्ज होता है प्लस, NH2 पे चार्ज होता है माइनस. तो अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है उसको क्लोरीन अटैच है, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन बनेगा एसिडिक इन नेचर. जब वो एसिडिक बनता है तो क्या हो जाएगा, ये जो बेस है उस H को क्या करेगा, इजीली अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे आ जाएंगे. इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे आगे देखो क्लोरीन कार्बन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर से क्लोरीन और एक क्लोरीन, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, NH3 रिलीज हुआ यहाँ से. अब देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो 3 क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हुई, 9 लोन पेयर्स, और वहां पे नेगेटिव चार्ज भी है. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है. टू अवॉइड दैट रिपल्शन यहाँ से एक Cl जो है वो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करेगा. तो यहाँ पे कार्बन है और 2 क्लोरीन अटैच होंगे यहाँ पे. ठीक है, और पहले से H निकल चुका है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी था, जो कि यहाँ से H निकल चुका है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक है. ठीक है, तो एक नेगेटिव चार्ज मैंने इस ऑर्बिटल में दिखाया. ठीक, और अब देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, क्लोरीन चला गया इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, मतलब एक ही कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से Cl माइनस रिलीज हो जाएगा. अब जो स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म हुई है उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं कार्बीन. उसको क्या बोलते हैं, कार्बीन, कार्बीन बोलते हैं इसको. ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो कार्बीन है. तो इस तरीके से एक ही कार्बन से हाइड्रोजन को भी निकाला और क्लोरीन को भी निकाला, इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा एलिमिनेशन. और ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है कार्बीन, वो रेमा-टेमन रिएक्शन में भी फॉर्म होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कार्बीन बना है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन. तो अब देखो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट में फर्क क्या होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन. यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में थे.
ठीक है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl। अब देखो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में थे, लेकिन ट्रिपलेट कार्बन के केस में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2s+1 अप्लाई करें, दो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है एक एंटी पैरेलल स्पिन में, तो वहां पे क्या है ना कि स्पिन अगर कैलकुलेट करना चाहे हम, s इज इक्वल टू +1/2 -1/2, s कैंसिल 0 आएगा, तो 2 × 0 + 1, तो यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है। तो 1 मतलब सिंगलेट कार्बन, यहाँ पे इसकी वैल्यू +1/2, इसकी वैल्यू +1/2, तो 2s+1 अगर हम यहाँ पे करेंगे +1/2 +1/2 1, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। 3 मतलब ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, उसमें क्या बनता है, सिंगलेट कार्बन बनता है। ओके, अब आगे देखते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता क्या है, तो जैसे कि हमने अल्फा अल्फा देखा, अल्फा अल्फा मतलब एक ही कार्बन से दो एटम्स इलिमिनेट हो रहे थे। ठीक है, लेकिन हम जो अल्फा बीटा देखेंगे वहां पर एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम्स जो है वो इलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, तो इसमें दो टाइप आता है, E1 एंड E2। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन, जो E1 एलिमिनेशन है उसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन। ओके, हाँ तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो CH3, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CH3 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जिस कार्बन पे OH है इसको निकालना है, इसको तोड़ना है। तो अल्फा, ये कार्बन है बीटा, और ये भी कार्बन क्या है, बीटा। ठीक, हाँ तो अब क्या करना है, अल्फा और बीटा से एक एक एटम निकालना है। तो अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा। तो इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करके लिख देती हूँ इस तरीके से, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे एक एटम से OH निकलेगा और दूसरे एटम से H, इस तरह से वाटर निकलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म होगा। इसमें हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगी, H+ को इलेक्ट्रॉन देगी, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो अल्कोहल है उसका क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। मतलब अभी जो अल्कोहल यहाँ पे दिख रहा है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। वो अल्कोहल कैसा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जैसे रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकटायन CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH2 और H, इस तरीके से लिखा मैंने, और वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बोकटायन बना है उसको स्टेबलाइज भी करना है, तो HSO4- आएगा, जो फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुआ है, तो HSO4- आएगा, इस अल्फा H को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे अल्फा H को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरीके से डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। H2SO4 को हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, जितना अमाउंट हमने यूज किया है उतना ही यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से इलिमिनेशन होता है। और इवन एलिमिनेशन में क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है।
अब देखो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे ये बीटा है और ये क्या है, बीटा डैश है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। कैसे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, देखो एक बार बीटा डैश से H निकलेगा और एक बार बीटा से निकलेगा। तो पहले हम प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे यूज हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे पहले मैं बीटा से निकालती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब सेकंड देखते हैं, CH3 यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ से वाटर रिलीज होगा। ठीक है, एक बार मैंने H बीटा से निकाला और एक बार बीटा डैश से। तो यहाँ पे दो अल्कीन बनते हैं। जो फर्स्ट वाला अल्कीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और जो सेकंड वाला है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अब इसमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कैसे देख सकते हैं। देखो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के वीडियो में सिखाया था कि जब अल्कीन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर बेस करती है, अल्फा एच। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसका अल्फा एच कितने हैं, 2 अल्फा एच है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा एच है। तो मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा, वो डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो वो मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, और माइनर हो गया ये ऊपर वाला। ठीक है, अब दो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो देखो क्या होता है ना कि जब भी आप इलिमिनेशन करवाते हो, इलिमिनेशन रिएक्शन, तो वहां पे एक रूल है, सेडजेफ रूल। उसी को जेस्टिव रूल भी बोला जाता है। ये रूल क्या कहता है, इन एन इलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, more substituted alkenes are obtained as a major product, as a major product। ये किसने बोला था, सेडजेफ ने बोला था। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, उसको आप सेडजेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है उसको हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हाँ। ओके, तो देखो इवन एलिमिनेशन का एक एग्जांपल हमने कर लिया यहाँ पे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 है, CH OH एंड CH3, ये आपका सबस्ट्रेट है और इसमें आपको डालना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है कि क्या फॉर्म होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है, यहाँ पे जब आपका अल्कोहल आपने लिया है तो H प्लस HSO4 माइनस, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो लोन पेयर H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगी। जैसे देगी तो यहाँ पे CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे अल्कोहल जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट हो जाएगा तो क्या, फिर ये यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और हमें अच्छे से पता है कि अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि इससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या कन्वर्जन हो सकता है। तो देखो लेफ्ट साइड में जो कार्बन है वो कार्बन टर्शरी है और इस पे H भी अटैच्ड है। उसको मैं थोड़ा सा इस तरह के तरीके से लिख देती हूँ H। ठीक है, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ से हाइड्राइड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इससे क्या होता है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा। CH3 C, जिस कार्बन से हाइड्राइड जा चुका है वहां पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज C। पहले यहाँ पे CH था, अब बन चुका CH2 CH3। अब जो कार्बोकेटाइन बन चुका है दिस इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ओके, हाँ। अब देखो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है वहां पे भी दो अल्फा एच है, यहाँ पे भी बीटा है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये
बीटा डैश है। अगर हम बीटा का H निकालेंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलेगा, लेकिन अब हम बीटा डैश का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन मिलेगा। तो हम यहाँ से H कहाँ से निकालेंगे, बीटा डैश से। तो HSO4 माइनस जो फर्स्ट स्टेप में रिलीज होता है वो क्या करेगा, बीटा डैश से H निकालेगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH, तो H यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्किन बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा C, फिर से यहाँ से टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखो ये एक प्रोडक्ट बना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला अल्कीन था यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, राइट। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो चुकी है कार्बोकेटाइन की, तो ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरा वाला जो है इस तरीके से मिलेगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे इस कार्बन से H निकल चुका है, ठीक है, और हमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवा के फिर से H निकाला है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ZF, क्योंकि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बन चुका है। अल्फा H ज्यादा है, 9 अल्फा H है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फा H है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट भी होती है, और इसी केस में रिंग एक्सपांशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक रिंग एक्सपांशन का एग्जांपल लेती हूँ, और इसके बाद जो वीडियो आएगा नेक्स्ट, देखो यहाँ पे OH है, ठीक है। हाँ, अब इसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H प्लस HSO4 माइनस। ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगी। जैसे H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 प्लस बनेगा, और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, इसको हम टर्शियरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक टास्क है। क्या, यहाँ पे जो रिंग है वो क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग में। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा डैश है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नंबर करते हैं, जहां पे कार्बोकेटाइन है वहां पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। यहाँ पे क्या है, रिंग एक्सपांड हो रही है अब यहाँ पे, तो यहां से रिंग एक्सपांशन होगा, और ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में, इस तरीके से। ओके, तो फिर से नंबर कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। जो 1 नंबर का कार्बन था उसको मिथिल ग्रुप भी अटैच था। अब देखो 2 और 6 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है, और बॉन्ड किसके बीच में बना है, 2 और 6 और 1 के बीच में। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा किस कार्बन पे, 2 नंबर के कार्बन पे, क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है वहां से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन चुका है। तो अब इस कार्बोकेटाइन को अल्फा H H कितने हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक, ठीक। 3 नंबर के कार्बन पे भी H है और 1 नंबर के। तो HSO4 माइनस क्या करेगा, उस कार्बन से H निकालेगा जहां से H निकालने पर हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कार्बन नंबर जो 1 है वहां से अगर H निकालते हैं तो हमें जो अल्कीन मिलेगा वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मतलब ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपको कोई माइनर प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं, OH और H निकाल दो, माइनर प्रोडक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। माइनर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 मेंबर्ड रिंग एज इट इज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा,
ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट और ये कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या किया, इलिमिनेशन के 2 टाइप देखे, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा इलिमिनेशन एंड इवन इलिमिनेशन के कुछ एप्लीकेशन हमने यहाँ पे देखे। अभी जो E2 इलिमिनेशन है एंड इवन CB इलिमिनेशन है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।